नित्य निवाहिनु नहीं चिरलाय समय जाने गुरु आयस पाई लीन प्रसून चले भूप बाग भर देखूंगा जय बसंत ऋतु रही लोभाय नव पल्लव फल सुमन सुहाय निज संपत्ति सुर रुक न जाय चातक कोकिल कीर चकोरा पूजत बिहग नटक कलमोरा। श्री राघवेंद्र जी सरकार की जय। परिपूर्णता परमात्मा भगवान श्री राजन जी को प्रणाम, शिव जी हनुमान जी को साष्टांग और तुलसीदास बाबा जी के चरणों में बार बार वंदन। सुधी श्रोतागण जितने भी भाई बंधु यहाँ पधारे सभी को बार बार वंदन। हम पिछले दिनों से श्री राम जी की कथा यही 4-5 लोग आपस में बैठ करके पढ़ते हैं, तो आज मन हुआ कि क्यों ना सभी संगत यहाँ विराजमान है, भाई बंधु सभी श्रोतागण, तो क्यों ना सभी को इस रस का पान कराया जाए। तो हम पंचम सोपान में प्रवेश करने जा रहे हैं। पंचम दिवस कल हमने सुनाया था, सिया राम जी को विश्वामित्र जी अपने साथ जनकपुरी में ले गए और वहां कैसी कैसी लीलाएं मेरे प्रभु करते हैं और सखिया उनको देख करके कैसे ललायत हो रही है कि कितने सुंदर हैं भगवान, और माता सीता जी को सभी बता रहे हैं। तो आज हम आप सभी को श्री राम जी का विवाह सुनाएंगे। जैसे ही गुरुदेव जी के साथ राम लक्ष्मण जी जनकपुर के विशेष अतिथि गृह में विश्राम कर रहे थे, प्रभात काल हुआ, प्रातः काल लक्ष्मण भैया जगे और श्री राम प्रभु के चरणों में वंदन किया। दोनों भाई प्रात विधि से, जो प्रातः काल सबकी विधि होती है, उठ करके भगवान का नाम लिया जाता है, प्रात विधि से निर्मित होकर गुरु सेवा में पधारे। आज कथा की 3 विशेष लीलाएं हैं। सबसे पहले धनुष भंग, भगवान जी ने किस प्रकार धनुष भंग किया, और उसके बाद भगवान जी का विवाह और विदाई। एक साथ बहुत कम योग बनता है तीनों लीलाओं के वर्णन करने का। इतना विस्तार है श्री बालकांड और श्री अयोध्या कांड की कथा बढ़ती ही चली जाती है, समय बढ़ता ही चला जाता है, आनंद ही आनंद आता है। कोई तो कहता है कि हमें मजा आ गया, मजा आने में और आनंद में बहुत अंतर है। जो जिनको मजा आता है ना, तो उनको दुख भी भोगना पड़ता है, और जिनको आनंद आता है वही राम जी को पा सकते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। श्री विश्वामित्र जी महाराज नर्मदेश्वर सरकार जी की, नर्मदेश्वर किसको कहते हैं? भोलेनाथ को। नर्मदा नदी से उत्पन्न नर्मदेश्वर महाराज और शालिग्राम जी की पूजा करेंगे। शालिग्राम के बारे में आप सभी को भली भांति पता होगा, भगवान विष्णु का स्वरूप है शालिग्राम जी महाराज। पुष्प बेल पत्थर लेने दोनों भाई महाराज जनक जी की योग वाटिका में पधारे। जिस वाटिका में राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेने पधारे हैं, ये जनक राज जी की
जनाना वाटिका है, यहाँ पुरुष प्रवेश निषेध है। अर्थात वो महिलाओं की वाटिका है, वहां पर पुरुषों का जाना निषेध है। मालीगणों ने मंगल मूर्ति के रूप प्रेम के कारण इनको बुला लिया, कि मंगल मूर्ति रूप है, प्रेम के कारण माली उनको बुला लेते हैं। चतुर्दिक देखा प्रभु ने, कोई दिखा नहीं। चारों ओर प्रभु ने अपनी दृष्टि घुमाई, कोई नहीं दिखा उस वाटिका में। तब तक माली की दृष्टि राम जी पर पड़ी और राम जी ने पूछा, चौंदी चतई पूछी माली गण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। क्या पूछा? यहाँ हम लोग पुष्प ले सकते हैं क्या? माली जी से पूछते हैं, प्रभु हम लोग पुष्प ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं? पूजा के निमित्त लेना है, भाव क्या है? दूसरे के द्वारा लगाई गई वाटिका में पूछकर ही फूल तोड़ना चाहिए, फूल उतारना चाहिए। भगवान ने मर्यादा का निर्वाह किया। मालियों ने कहा हाँ हाँ आप ले सकते हो। अब जनक जी की जो वाटिका है इसमें सारे वृक्ष फलदार हैं। इस समय सारे झाड़ पुष्पित हैं, लताएं हरितिमा संपन्न हैं। महापुरुषों ने कहा है कि जिसके जीवन में भगवत तत्व से जुड़ने का योग रहता है वह सदैव हरा भरा ही रहता है, आनंद में रहता है। आजकल योग तो योगा हो गया है, योग नहीं रहा, योग योगा हो गया। योग को लोगों ने दवा बना लिया, योग को लोगों ने दवा बना लिया है। केवल एक क्रिया ऐसी है जिसको आप कैसे भी कर सकते हो, वो है नाम संकीर्तन। कैसे भी कर सकते हो भगवान का नाम संकीर्तन। किसी गुरु जी की जरूरत नहीं है, आप ऐसे बैठकर कीजिए, सोचकर कीजिए, लेटकर कीजिए, कैसे भी भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए। ये भगवत तत्व जुड़ने का योग है। योग माने जुड़ना है, उस परम सत्ता से कैसे भी जुड़ा जाए तो यह योग है। किसी को किसी से मिला दिया जाए तो योग हो गया, मिलना योग है। योगी की वाटिका में सदैव पुष्प ही पुष्प रहते हैं। अब कई बंधु यहाँ पर आकर पूछते कि आपके यहाँ पुष्प बड़े अच्छे खिलते हैं। भाई हम तो कुछ नहीं करते, सब बाबा जी की भगवान कृपा है। पुष्प भी वही खिलते हैं जो योगी होगा, फल वही है जहाँ द्वेष नहीं है। फल भी वही होते हैं जहाँ द्वेष ना हो, वहाँ कड़वापन नहीं होगा। इसके विपरीत भोगी के जीवन में रोग ही रोग है, कलेश ही कलेश है, त्रास ही त्रास है। जिसने जीवन को सुख का साधन समझ लिया उसके जीवन में व्याधियां ही व्याधियां उत्पन्न हो जाती है। यह शरीर भोग के लिए नहीं मिला है, वो तन मिला है ना, ये भोग के लिए नहीं मिला है। अभी मैं कुछ पहले सुना रहा था, एक भोग होता है, एक प्रसाद होता है, उसमें अंतर है। भोग वासनाएं, ये पंखा चल रहा है ये भी हमारे भोग के लिए है, हमको हवा आनी चाहिए, गर्मी ना लगे। एक भोग जिसको हम प्रसाद समझ के खाते हैं वो है पेट भरना, भोग। एक होता है प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन, थोड़ा सा भी मिल जाए बहुत है। दर्शन हो गए प्रसाद के, प्रभु के साक्षात दर्शन, फुल फॉर्म ऑफ प्रसाद, प्रभु जी के साक्षात दर्शन। तो यह शरीर भोग के लिए नहीं, योग के लिए है। मानस जी में 3 वाटिकाओं की चर्चा है। जनक जी की योग वाटिका, रावण की अशोक वाटिका और सुग्रीव जी की मधुवन वाटिका। तीनों में 3 अंतर है, तीनों में 3 अंतर है।
जनक जी की वाटिका सदैव पुष्पित, उसमें फूल खिले रहते हैं। पल्लवी हरितिमा संपन्न फलदार है, आनंद वर्षित है, आनंद देने वाली है। जनक जी की वाटिका में प्रवेश करते ही आनंद भाव आता है और मधुवर मध्यम भाव से है, मध्यम, जहाँ पर ना तो आनंद आता है और ना ही दुख होता है। और अशोक वाटिका में खाने लायक एक भी फल नहीं मिले हनुमान जी। इस समय अशोक वाटिका में रावण जी के पास पहुंचे ना हनुमान जी, उनको एक भी फल नहीं मिला। मारे गुस्से के सबको मारने लगे। क्यों? क्योंकि रावण जी की वाटिका भोग वाटिका है। रावण जी की वाटिका भोग वाटिका है। ये जीवन बहुत अनमोल है। इस जीवन में सारे पुष्प सुगंध संपन्न होने चाहिए। कैसे होंगे? कैसे होंगे? जब हमारे कर्म निर्मल होंगे तो हमारे जीवन का प्रत्येक फल सुगंधित होगा। कहना नहीं चाहिए, फिर भी आपको कह रहा हूं, आदमी के शरीर से भी गंध निकलती है। जिसका कर्म जितना श्रेष्ठ होता है उसके शरीर से उतनी सुगंधी निकलती है। कर्म से ही सुगंध या गंध आती है, जैसा जिसका कर्म। दूसरा नहीं जान सकता है, अपने को पता नहीं। महापुरुष ने लिखा है, पूज्य श्री गुरु शरण दास जी महाराज, वो ग्रस्त हैं लेकिन बड़े अद्भुत साधक संत हैं। सुनिए और गाइए, ये गीत बहुत लोकप्रिय है। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतना जो हवा गुब्बारा फूटे ना। तुम्हें भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी जो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। हम कर्म के गर्भस्थल में रहता हित अनहित अपना। हर कर्म के गर्भस्थल में रहता हित अनहित अपना। जग जाल विकट ग्रंथि है सच, कहो कहो चाहे सपना। सच कहो चाहे सपना, सहज में छूटे ना, इतनी दो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। जब काम बीज सृष्टि का नर होए अकामी कैसे। जब काम बीज सृष्टि का नर होए अकामी कैसे। जल में जो कमल सा जीवन तुम जियो जगत में ऐसे। तुम जियो जगत में ऐसे। तुम जियो जगत में ऐसे, काम ही लूटे ना, इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना।
खटके शरण पद गाओ तुम यंत्र कंत्र बेकट के। पर सावधान नित रहना लय सत्य राज से कटके। पर सावधान नित रहना लय सत्य राज से कटके। ईश्वर टूटे ना इतनी बरो हवा गुबारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी भरो हवा गुबारा फूटे ना। इतनी भरो हवा गुबारा फूटे ना। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। कुछ लोग सोच रहे होंगे आए थे तो चौकी लगा ले, पर यहाँ तो कथा चल रही है। जो प्रभु इच्छा। अपने कर्म का अन्वेषण करते रहना चाहिए कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। जीवन का अन्वेषण होता रहेगा तो यह पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा मार्ग कहाँ जा रहा है। जब रात में सोइए तो बैठिए, थोड़ी देर सोचिए कि मैंने पूरे दिन में क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया। योगी राज जनक न बन सके तो जो है वो तो बने रहे। अगर योगी राज जनक नहीं बन सकते, जो है वो तो बने रहे। रावण के जीवन की ओर न बढ़ा जाए इतना सदैव स्मरण रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। कथा में श्री राम जी की चर्चा है, रावण की चर्चा है। रावण अथवा राम, राम अथवा रावण, देखिए कितनी समानता है। राम रावण दोनों की राशि एक ही है। राम जी की राशि एक ही है, रावण की राशि भी एक ही है। कोई कहता है कि मेरी राशि, अभी मान लीजिए मेरा नाम गौरव है, मेरी कुंभ राशि है। अरे ये तो बड़ी तरक्की कर रहा है, मेरी भी वही राशि है, मैं क्यों नहीं कर रहा। होता है ना। तो राम जी की और रावण की दोनों की राशि समान है। लेकिन समानता क्या है, अंतर क्या है? एक का स्वभाव ऐसा, एक का स्वभाव वैसा है। दोनों में कैसी सुंदर समानता है, क्योंकि राम जी ने कहा है जो शिव जी का प्रेमी है वह मेरा भी प्रेमी है। और परंतु राम के चरित्र को स्वीकारने में जगत में प्रतिष्ठा होती है, रावण के चरित्र को स्वीकारने में जगत में अपयश होता है। ये समानता है। क्योंकि राम जी ने कहा अपयश कैसे, जीवन कैसा, सुगंधी जैसा, जहाँ जाए लोग प्रशंसा करें, जहाँ जाए लोग हमसे प्रेम करें। किसी को, किसी के मन को, किसी के दिल को, किसी के हृदय को, किसी की बुद्धि को दुखाना ये साधक का स्वभाव नहीं है। दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए, दर्द पे मुस्कुराना नहीं चाहिए। तेल के सागरों को न छोड़ा करो, आग उसमें लगाना नहीं चाहिए। जिस दिए से है फैली ये रोशनी, इससे घर को जलाना नहीं चाहिए। स्वामी नंद, सबको दुख अपना दुख मान लो, असरों में डूब जाना तुम्हें चाहिए। साधक को सदैव सहज भाव फूलों की तरह सुगंध देते रहना चाहिए। यह जीवन जितना सुगंधित रहेगा उतना औरों को हम आनंद पहुंचा सकेंगे। उठते बैठते चलते खाते पीते मिले आनंद में ही रहना चाहिए। जो मिले वो मिलना चाहिए, जो जाए वह आना चाहिए। ऐसे व्यवहार को संवारना चाहिए, यह जीवन है। जनक जी की वाटिका में भगवान ने देखा 6 ऋतुओं के पक्षी एक साथ करलम कर रहे हैं। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहक नटत कलमोरा। बाग में मध्य में सुंदर सरोवर है, रत्नों से जड़ित उसके 4 घाट हैं। भगवान ने देखा
अच्छा लगा। राम जी दल फूल उतार ही रहे थे, इतने में सखियों के साथ मेरी माँ किशोरी जी गौरी जी की पूजा करने पधारी। एक परंपरा थी पहले कि बेटियां भगवान की पूजा करती थी। कल एक भाई पूछ रहे थे, महाराज नौजवान लोग कथा में धर्म में नहीं लगते, बुजुर्ग लोग ही धर्म में लगते हैं, क्यों? जो जवान लोग हैं, नई पीढ़ी जो है, वह कभी भी कथा में नहीं लगते, भगवान के नाम में नहीं लगते, बुजुर्ग लोग लगते हैं, क्यों? इसलिए नहीं लगते हैं कि हम लोग माँ बाप बच्चों को धर्म में लगने ही नहीं देना चाहते हैं। जैसे ही कोई बालक थोड़ा भी पूजा करने लगे तो आदमी उसका साइको टेस्ट कराता है। जैसे ही कोई पूजा करने लगता है ना, ज्यादा ही पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, उसका साइको टेस्ट करवाने शुरू कर देते हैं। ये पागल तो नहीं हो गया? लोग मार मार गरम गरम राड़ तबीयत दुरुस्त कर देंगे, क्योंकि पागलों की दुनिया है साहब। यहाँ जिसने भी भजा है उसको लोगों ने जहर दिया, चाहे सुकरात हो, चाहे मरीची हो, चाहे कोई। आपने सुना होगा ना, पागलों वाली एक कथा है। बताते हैं कि कोई प्रधानमंत्री पागल खाने गए तो पागलों से पूछा, तुम कितने दिनों से यहाँ हो? बताया 1 वर्ष से। तो पागल ने पूछा, आप है कौन? बोले, मैं इस देश का प्रधानमंत्री। पागल बहुत तेज हंसा। प्रधानमंत्री जी से पूछ रहा था, तुम क्यों हंस रहे हो? प्रधानमंत्री जी पूछ रहे हैं पागल से, क्यों हंस रहे हो? पागल बोला, कुछ दिन पहले मैं भी एक ही ऐसे ही कहता था तो यहाँ आ गया। पागल क्या कहता है? कुछ दिन पहले मैं भी ऐसे ही कहता था कि मैं प्रधानमंत्री हूँ तो यहाँ आ गया। यह पूरा समाज पागलों का है। भजन करने वालों को लोग फूटी आंख देखना पसंद नहीं करते हैं। नालायक चलेगा, उदंड चलेगा, दुष्ट चलेगा, लाकर तोड़कर गहना बेच देगा तो चलेगा, बस भजन ना करे। भजन किया समझ लो वंश गया। कोई माँ बाप नहीं चाहता है, बस 1 लाख में 1-2 संख्या हो तो बात अलग है। मैं देखता हूँ बच्चों को लोग शिमला कुल्लू जाने का टिकट दे देते हैं। अयोध्या जी, मथुरा जी जाने का कोई भी जब तक युवा भाई बहन भजन में नहीं लगेंगे तब तक उनको प्रभु में प्रेम कैसे लगेगा? बेटियां पूजा करेंगे, बेटियां पूजा नहीं करेंगे और माँ बाप जिनके बच्चे हैं वो कहेंगे भी नहीं कि पूजा करो, ठंड बहुत है, नहीं ना हो तो कोई बात नहीं, खाती रहो। घर में नहीं बन पा रहा है, होटल से मंगा लेंगे। हम ही बिगाड़ते हैं। देखो बच्चे बिगड़ते नहीं है, हम अपने बच्चों को हम ही बिगाड़ते हैं। बच्चे कैसे बिगड़ेंगे? बच्चे तो हमारे हैं, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी थोड़ी है। हमारा बच्चा हमारे जैसा होना चाहिए। बिगड़ेगा कैसे? बिगड़ा तो किसने बिगाड़ा? हम नहीं बिगाड़ा। मैं इन लोगों से कहा करता हूँ, भाई देखो आप हमारे प्रमाण पत्र हैं। आप जैसे रहेंगे समाज वैसा उनको समझेंगे। जो यहाँ हो जाते हैं, आप जैसे समाज के सामने रहोगे वैसा ही हमको समाज समझेगा। जैसा गुरु वैसा ही चेला, जैसा गुरु वैसा ही चेला, जैसे चेले वैसे ही गुरु होगा। बच्चों को संभालना ये माता पिता का कर्म है। माता पिता बिगड़े तो बच्चे बिगड़ेंगे। अब अगर बच्चों को सदाचार की शिक्षा देने लगे तो बच्चे कैसे बिगड़ेंगे? यह काम ही समाप्त हो गया है। जब तक वह शिक्षा देने का समय आता है तब तक देर हो जाती है। विवाह में संस्कार होता है। आप आंख बंद करके जरा विचार करिए कि हमारे बेटा बेटी के विवाह में हम कितना संस्कार देते हैं। पंडित जी महाराज चतुष्पदी का भी सुनाते हैं, तो कोई सुनने वाला होता ही नहीं। ये करके जल्दी जल्दी कर दो, हमारे पास समय नहीं है।
लेट हो गई। 16 संस्कार मानव जीवन के हैं। विवाह संस्कार बहुत उत्तम माना गया। उसमें भी अगर हम वह संस्कार विधि पूर्वक न कर पाए यह जीवन निष्फल है। तो कोई सुनने वाला नहीं होता। मधुपर्क हर विवाह में होता है। मधुपर्क सुना ना आपने? आप बहन बेटियां सभी बैठी है जिनकी शादी में मधुपर्क दही और शहद खाने को दिया होगा भाइयों। मधुपर्क सभी के विवाह में मिलता है। शहद और दही खिलाने को मिलती है, सभी को मिला होगा। कोई जानने वाला नहीं, अश्वारोहण कोई जानने वाला नहीं, ध्रुव दर्शन कोई जानने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। आखिर संस्कार कहाँ से आएगा? हर विवाह में बाजा वही बजता है। बाजा बजा करके एकदम संस्कार चढ़ा दिया जाता है। कथा क्या करें? 9 दिन साल में एक बार कथा सुनना है। होना क्या है? रामायण भी घर में है। सबके घर में रामायण है। लाल कपड़ा लगाकर इतना तेज बंद किया गया कि अगली कथा में खुलेगा। हर रोज पढ़ने में क्या होगा? लाल कपड़े में इतना तेज बंद कर दिया जाता है रामायण जी को कि पता नहीं कब खुलेगा। हम कहते हैं सुनते कहाँ हैं? सुनते हैं तो मानते कहाँ हैं? मानते हैं तो प्रयास कहाँ करते हैं? पढ़ने से काम नहीं चलेगा। पढ़ना, समझना और व्यवहार में लाना पड़ेगा। सुनी समझोई जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लाही तारे पर अचल तनु साधु समाज। सुनकर समझा जाएगा तब यह फल देगा। ऐसे कोई मतलब नहीं। सुनते रहिए, यहाँ से निकलता जाएगा। मेरी माँ भगवती भवानी जी पूजा करने आई है। कहाँ पर आई है? वाटिका में। जो बेटी, जो भी स्त्री, जो भी बिटिया रानी बचपन से लेकर 20 साल तक माँ भवानी व शिव जी की पूजा करे तो उसका सिंदूर सदैव अक्षुण रहता है। जीवन में सुख ही सुख प्राप्त होगा, दुख तो आ ही नहीं सकता। जो करता है उसको प्राप्त होता है। ये ऐसी कथा है। राम कथा का एक भी अंश जीवन में आ गया तो मेरे बाबा भोलेनाथ व हनुमान जी की कृपा जीवन में आनंद उतार देती है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। कब? प्रभात काल में, प्रातः काल हुआ। आज तो विवाह के पहले ही बातचीत शुरू हो जाती है। विवाह के पहले ही मैया की राम जी की बातचीत पहले ही शुरू हो जाती है। कहीं कहीं तो विवाह से पहले लड़का लड़की सालों एक साथ रहते हैं। किस लिए? एक दूसरे को समझ लेंगे। अभी शाम को आया था कोई, वो भी यही कह रहे हैं हमने एक दूसरे को बहुत समझा लेकिन अब हमारी बन नहीं रही है। बन ही तो गया। विवाह के पहले भी समझा जाता है। ध्यान रखिए, ध्यान रखें। विवाह जीवन की वह सुखद घटना है कि होने के बाद कुछ नहीं हो सकता। होने के पहले ही सब कुछ होता है। पहले ही देख लीजिए, विवाह होने के बाद केवल निर्वाह रह जाता है, फिर कुछ भी नहीं हो सकता। और निर्वाह इतना सुसंस्कृत सादगी भरा होना चाहिए कि जीवन में आनंद ही आनंद हो, कलेश ना हो। मेरी माँ पूजा करने आई। पूजा में भगवान का ध्यान रहेगा तो शीलता बढ़ेगी। कथा में भी भगवान का ध्यान बढ़ेगा तो शीलता बढ़ेगी। और पूजा में स्वयं का ध्यान रहेगा तो अहम बढ़ेगा। कभी भी हम पूजा करने बैठते हैं ना, अगर भगवान में ध्यान रहेगा तो शीलता बढ़ेगी। और अगर स्वयं को देखते रहेंगे मेरा ध्यान लग रहा है या नहीं लग रहा तो अहम बढ़ता जाएगा कि मैं पूरा। हम आप कौन करने वाले हैं? करवाने वाले भी वही है। आप सभी यहाँ बैठे वो ही बिठाने वाले हैं। हर कोई 4 घंटे 5 घंटे नहीं बैठ सकता। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। मैं पूजा करता हूँ, मेरी जैसी कौन पूजा कर सकता है? ये अहम है।
सात्विक अहंकार अपना नाश करता है। सात्विक और अहंकार अपना नाश कर देता है। तामसिक दूसरे का नाश कर देता है और राजसी 50-50 में रहता है। ये गुण है राजसिक, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक क्या है? सात्विक विधि से चल रहा है लेकिन मन नहीं है। सात्विक मैं तो बहुत शाकाहारी हूँ, कुछ भी नहीं खाता पीता, भगवान का नाम लेता हूँ, वह अपना नाश कर लेता है। उसके बाद राजसिक, राजसी व्यक्ति जो है वो 50-50 में रहता है, मतलब जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। ऐसे राजाओं की तरह जीवन व्यतीत भी करेगा, हर जगह दान पुण्य भी करेगा, पाप भी करेगा। तामसिक के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तामस जो सब कुछ खा पी लेने वाला। अरे आप ही करते हैं तो आप ऐसा उद्यम करिए कि धीरे धीरे सब करने लगे। कैसे? सबको प्रेम करिए, धीरे धीरे तुम भोग ले आओ, तुम माला ले आना। हाँ, तुम्हारे हाथ में भोग आया था ना, ठाकुर जी से इतना प्रेम हो जाए कि धीरे धीरे सबको फैलाओ, सबको बताओ कि राम जी की कथा ऐसी है। मैंने पीछे बताया था, राम कथा जीना सिखाती है। राम कथा जीना सिखाती है कि कैसे हमको आचरण, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, माता पिता के साथ, भाई बंधु के साथ, किसी के साथ। सबको भगवान का काम बांट के रखिए। अच्छा माफ करिएगा, भक्त लोगों के एक बड़ी बीमारी है, छूना नहीं। अरे छू दिया, भगवान के दरबार में सबके लिए खुला है। कोई है ना, ऐसे भी होते हैं, कुछ छूना पता नहीं कौन बोल रहा है। यहाँ पर सब एक है, चाहे कोई भी हो, किसी भी वर्ण का हो। भगवान का मार्ग सबके लिए खुला रहता है। मार्ग जो जैसे भी हो, विरोध रखिएगा तो भगवान से दूर हो जाओगे। अवरोध समाप्त करके प्रेम करिए। घर का बच्चा आपके साथ भगवान के भजन में लग जाएगा। भगवान से प्रेम करो, सबको प्रेम करो और भगवान तक पहुंचाइए। मेरी माँ सखियों के साथ गीत गाती है, गौरी पूजा हेतु पधारी, गौरी दरबार में चला हो सखी पूजी आई। माँ गौरी दरबार, शंभु दरबार। सखिया गई, वाटिका में स्नान किया, वस्त्र धारण किए, माँ के मंदिर में पहुंची और पूजा की। कैसे? प्रेम से, अधिक प्रेम से पूजा की। पूजा जितनी प्रेम से हो ना, उतनी ही फलदायिनी होती है। बैठ जाइए। पूजा में वस्तु का महत्व नहीं है, प्रेम का भाव ही महत्व है। कोई कहता है मैं भगवान को ये चढ़ाता हूँ, मैं वो चढ़ाता हूँ, मैंने पत्र चढ़ाए, मैंने पुष्प चढ़ाए। एक मंत्र है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्त्या मे स्वीकृत। जो भी मुझे पत्र फूल पुष्प कुछ भी भगवान कहते हैं, प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक चढ़ाता है, उसका मैं प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। बोलिए सियावती रामचंद्र भगवान की जय। पूजा में वस्तु का महत्व नहीं है, प्रेम का महत्व है। जैसा भोजन परोसते समय थाली बोलती है कि कितने प्रेम से परोसा गया है, उसी प्रकार जब भक्त भगवान की पूजा करते हैं तो उसका उनका भाव दर्शाता है कि कितने प्रेम से पूजा हो रही है। सामान की कोई वैल्यू नहीं है, सब सामान तो भगवान का ही है। हम भी भगवान के, ये सब कुछ भगवान का ही है, सामान की कोई वैल्यू नहीं है। आप कितना क्या कर देंगे, परंतु हमारा भाव पूजा में प्रकट होकर भगवान के अंदर प्रेम बढ़ाता है। जितने प्रेम से हम पूजन करेंगे, उतने प्रेम से प्रभु पूजन स्वीकार करते हैं। कोई भी हो, किसको खट्टा लगता है, आप जिसको प्रेम करेंगे वो आपको प्रेम करेगा। जिसको भी करिए, मनुष्य तो मनुष्य है, पशु भी चाहता है कि आप उसे प्रेम करिए। वही कोई भी पशु आप घर में पालते हैं, वो भी यही चाहता है ना कि मुझसे वो प्रेम करे। कोई कुत्ते का बच्चा है, उसे आप प्रेम करिए तो आपके पाँव
में लौटने लगेगा। प्रेम न करिए, केवल आग भर थोड़ा उसको बुला लीजिए। अगर हाथ में डंडा ले लिया तो दूर ही भागेगा। ऐसा स्वभाव है। प्रीति का स्वभाव हो तो पूजा में भी प्रेम टपक पड़ेगा। पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा। इतने अनुराग से प्रेम से पूजा करेंगे उतनी जल्दी भगवान स्वीकार करते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अब मैया सखियों का संग छोड़कर वाटिका दर्शन करने गई। सीता मैया उनके राम लक्ष्मण, उन्होंने राम लक्ष्मण प्रभु को देखा। भागी भागी आई सखियों के पास, कहा पूजा पाठ बाद में करना। अरे कल नगर में जो आए थे ना राजकुमार, वो इस समय वाटिका में भी आए हुए। चलो चलो देख ले। कल तो मर्यादा थी, लोग खड़े थे इसलिए देख नहीं सके, आज दर्शन कर लेते हैं। सखियों ने पूछा, सखी बोली जिन आंखों ने देखा उसके जवान नहीं है, जो जवान बोल सके उसकी आंख नहीं है। बस इतना समझ लो। बरनत छवि जह कह सब लोगू, अवश्य देख ही देखन जोगू। सब लोग यही कहते हैं देखने लायक है, चलकर देख ले। उसकी बात सुनकर मेरी सिया जी के मन में नारद जी के वचन आ जाते हैं। नारद जी ने कहा था स्वयंवर की पूर्व संध्या पर प्रातः काल गौरी जी की पूजा करते समय श्याम वर्ण के जो स्वरूप मिले, समझिएगा वही प्रभु है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। जब हम पूजन करते हैं, भजन करते हैं, तो इसी प्रकार का संदेश हमको प्राप्त होता है। जितना बाह्य रखेंगे उतना ही बाह्य संदेश मिलेगा। बाह्य बहुत रह लिया, अब थोड़ा अंदर अवस्थित होइए। बैठकर बिस्तर पर हाथ पैर धोकर चुपचाप आंखें बंद करके, यहाँ किसी महापुरुष ने लिखा है, सखी कहती है कि हमने देखा। कैसे देखा, क्या देखा? कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, हाथों में फूलों का दोना भी सोहे। सुंदर लगे में सोहे हार कुमार, सुंदर सलोने बांके रसीले। सखी ने बताया। सखी को आगे करके सीता मैया सखियों के साथ चल पड़ी। सखियों को आगे कर दिया, सीता मैया के साथ चल पड़ी। देखते हैं आज प्रभु। जैसे माँ चली, माँ के पाँव में नूपुर, कमर में लगी करधनी की आवाज सुनाई पड़ी है। जैसे झुनझुन सुनाई दिया, मेरे परमात्मा की दृष्टि उधर गई। प्रभु ने अपने चित्त की भूमि लक्ष्मण भैया से विचार करके कहा, भैया मानो आज कामदेव ने दुंदुभी बजा दी हो। सारे जगत की रचना अपने बस में करना चाहते हैं, ऐसा बोलकर परमात्मा ने देखा। जैसे ही माँ पर दृष्टि पड़ी, निमिष महाराज जिनका आपके हमारे पलकों पर बसाव है, प्रभु और माँ को चार नयन तो होते देख स्थान त्याग दिए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। भगवान ने नेत्रों के माध्यम से माँ के स्वरूप का अवलोकन किया, हृदय में पधरा लिया। छोटे भैया साथ में है, वंश की प्रशंसा की प्रभु ने और कहा कि हमारे मन पर हमको भरोसा है। लक्ष्मण भैया जागृत, लक्ष्मण भैया जागृत तो क्या, स्वप्न में भी पर नारी पर दृष्टि नहीं फेरी। लक्ष्मण भैया कभी भी स्वप्न में भी पर नारी पर दृष्टि नहीं फेरी। लेकिन आज स्थिति ऐसी क्यों है? भगवान ब्रह्मा जी ने अपनी गति विचार कर संहारते हुए ठाकुर जी ने लक्ष्मण जी से कहा, तात जनक तनया यह सोई, मनुष्य यज्ञ जहि कारण होय। भैया यह जनक जी की पुत्री लगती हैं सीता जी, जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। लक्ष्मण भैया ने पूछा होगा कि इस समय यहाँ कैसे है? प्रातः काल परमात्मा ने कहा, लगता है इनकी माँ ने इनको गौरी जी की पूजा के लिए भेजा है। देखिए माँ एक ऐसी संस्था है, माँ का स्थान भगवान से भी पहले है।
इसलिए भगवान को बाप बाद में कहा जाता है, पहले माँ पहले कहा जाता है। पिताजी को बाप बाद में कहा जाता है, माँ पहले कहा जाता है। तवेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पहले ही आती है कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। भगवान को पहले ही माँ कहा जाता है, बाद में ही बाप कहा गया। आप माँ पहले है, पिता बाद में है। माँ का स्थान भगवान से भी ऊपर है, क्योंकि हमारे से ही सब प्रकट होता है। हमारे में संस्कार है, हमारे में भजन है, हमारे में भाव है। एक परिवार की कथा में मैं गया था, तो उस परिवार में मैया केवल भजन ही करती रहती थी 24 घंटे। प्रेम भूषण जी महाराज कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा था, कथा का प्रसंग है, कोई काम नहीं, बच्चे आवे प्रणाम करे, यह भी नहीं पूछे कि कैसे हो तुम, क्या कर रहे हो, सीताराम सीताराम सीताराम। बहुत आए, अम्मा जी प्रणाम, सीताराम सीताराम। यह भी नहीं कि कैसे तुम हो, कैसे हो तुम, हाल चाल भी नहीं पूछे, बस सीताराम सीताराम सीताराम। प्रेम भूषण जी ने कहा, मैं बैठा, मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, ऐसा कैसे हो जाता है, हमारी क्या स्थिति है। बड़ा वाला आया तो छोटे वाले की बुराई, छोटे वाला आया तो बड़े वाले की बुराई, बीच वाले मजली भैया की बुराई। बाप रे बाप, दूसरा काम ही नहीं है। उस माँ का स्मरण आते ही हृदय भर जाता है। अपने पति से भी, यानी परिवार के बाबूजी से कोई मतलब नहीं, क्या हो रहा है, बस मोरे तो एक ही तुलसी, बस देखी यही सार है। माँ ने भेजा है, प्रभु बोले, पूजन गौरी सखील आई, करत प्रकाश फिर फुलवाई। यहाँ आई है, कैसा दिव्य वातावरण है। लक्ष्मण जी से भगवान ने कहा, कर तो प्रशंसा प्रभु माँ की कर रहे हैं, मगर मन माँ में लगा हुआ है, पुष्प भी उतार रहे हैं, प्रशंसा भी कर रहे हैं। थोड़ा दूर निकल गए, सीता मैया ने जो स्वरूप पकड़ पाया, उसी को आंख में लेकर आंख बंद कर लिया। शाम सखियों ने दिखाया, वो देखिए, ये पार्वती जी का ध्यान बाद में करना, पहले इन्हें देख लो। जब माता ने, सीता मैया ने प्रभु के दर्शन किए ना, एक बार जैसे देखा, बस आंखें बंद करके वैसे ही ध्यान कर दिया। सखियों ने सोचा माँ की पूजा कर रही है, तो बाद में करना, पहले पूजा कर लीजिए। वो तो मंदिर यही है, फिर चलेंगे। सखियों ने माँ को प्रेम वश जाना, तो ऐसा भाव रखा। यहाँ महापुरुषों ने कहा, भोलेनाथ जी भी कहते हैं कि जगत में माता पिता का एक दूसरे के प्रति दर्शन भाव है, तो क्या उपमा रखें। बोलिए अपने माता पिता की जय। भैया ने मोर पंख उठाकर सिर पर लगा दिया। भगवान का दिव्य स्वरूप देखते ही बनता है। कंठ में तुलसी जी की माला है, प्रभु का केहरी गंध है, आजान बाहु, धनुष कांधे पर बाण भरा, तरकस पेड़ पर लगा है, ब्रह्मचारी का वेश भगवान पीतांबर पहने हैं। स्वरूप देखते ही बनता है। महापुरुषों ने यहाँ लिखा है, जब माँ ने भगवान को देखा, भगवान ने माँ को देखा, ऐसी अलौकिक छवि उतरी है, कहते नहीं बनता है, कह नहीं सकते। पूरी धरती पर आप विचरण कराइए, कोई ऐसा स्थान होता है जहां जाकर आप विश्राम पा जाते हैं, विश्राम कर सकते हैं। आप कहीं भी घुमाइए, पूरी धरती घुमाइए, तो आपके लिए जो विश्राम स्थल है उसका नाम है भारत। भारतवर्ष में जन्म लेना बहुत कठिन है। हम बहुत भाग्यवान हैं जिन्होंने इस भूमि पर जन्म लिया। भारत जैसा भगत के लिए विश्राम स्थल नहीं। आजकल तो गर्मी के दिनों में लोग विश्राम करने अमेरिका, इंग्लैंड चले जाते हैं, घूमने शिमला चले जाते हैं, कोई कहीं चला जाता है, मॉरिशस चले जाते हैं। लेकिन भारत में हरिद्वार, ऋषिकेश में जो गर्मी में आनंद आता है वो कहीं भी नहीं आता। क्यों? तो भगवान की इस भारत भूमि पर जो विश्राम प्राप्त करने की स्थिति है, देखने के लिए बनती है। माँ ने प्रभु को देखा, माँ ने
प्रभु को देखते ही प्रभु ने माँ को देखा। इस झांकी पर किसी महापुरुष ने लिखा है, राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जानकी नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। बगिया लड़ी की लड़ी रह गई। चार बगिया लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जानकी नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। थे जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए। सारी सखियां झरोखों से झांकने लगी। सारी सखियां झरोखों से झांकने लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की। जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। श्री राम को देख कर माँ जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। जो जहाँ थी खड़ी खड़ी की रह गई। जो जहाँ थी खड़ी खड़ी की रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी राम को देख कर। रच दिए है विधाता ने जोड़ी सुगर, रच दिए है विधाता ने जोड़ी सुगर। पर धनुष कैसे तोड़े गिबारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़े ये बारे कुंवर। सब में शंका बनी की बनी रहे। सोचने लगे ये छोटे छोटे कुंवर कैसे धनुष तोड़ेंगे, सब में शंका बनी हुई है। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बोली दूसरी सखी छोट देखन में है, बोली दूसरी सखी छोट देखन में है। पर चमत्कार
चमत्कार इनका नहीं जानती, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी। भाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, भाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। ये स्वयंवर में आए बहादुर बहुत, ये स्वयंवर में आए बहादुर बहुत। पर धनुष कोई दिल भर हटा ना सका, पर धनुष कोई दिल भर हटा ना सका। राम जी ने धनुष को उठाए हैं जब, राम जी ने धनुष को उठाए हैं जब। सबकी अखियाँ खुली की खुली रह गई, सबकी अखियाँ खुली की खुली रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी। भाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, भाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। उठते ही धनुष खलबली मच गई, उठते ही धनुष खलबली मच गई। घबराने लगे भूप गुदर गुरु, घबराने लगे भूप गुरु। जगन्नाथ मन में मगन तब हुए, जगन्नाथ मन में मगन तब हुए। सब में खुशियाँ मची तो मची रह गई, सब में खुशियाँ मची तो मची रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी। भाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, भाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। भाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, भाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी। बोलिए सियावती रामचंद्र भगवान की जय। मैं साउंड के साथ और इनके साथ पहली बार कथा कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ी गड़बड़ी भी हो जाती है। गाना हमको आता नहीं, राम जी है वही गवाने वाले। तो सखी के बाप को सुनकर सखियां गदगद